हेलो वियर्स, वेलकम टू अगेन माय चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल। आई एम बीपी यादव और आज हम लोग जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे और मैं उसे कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है अब तक 3 क्वेश्चंस किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके, तो let us see guys. The question number 4 is evaluate P probability of A union B if 2PA is equal to B 5/13 and PA upon B which is the conditional probability is equal to 2/5। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है probability of A यूनियन B। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसमें हमें जो जो चीज गिवन है, एक तो हमें चीजें गिवन दे रहे जो है नहीं क्या है गिवन हमें 2PA इज इक्वल टू PB और इज इक्वल टू 5/13। यहां से देखिए क्या रिलेशन मिलता है। मैंने एक बार को PA को किसके इक्वल ले लिया, तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया कि PA जो है वो 5/26 यानी PA की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, PB के इक्वल हमें पहले से ऑलरेडी दे रखा है 5/13, ये PB हमारा हो गया। ये दोनों चीजें हमें मिल चुकी हैं। हमें यूनियन निकालना है। हमें इसमें तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें फॉर्मूला मालूम होता है, क्या होता है PA/V और विच इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन P। अब यहां देखो डिनोमिनेटर में हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ V। हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो सिंपली वैल्यू इसकी पुट की मैंने, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन P/A की वैल्यू हमारी कितनी है 2/5। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे पहले हम लोग, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज इक्वल टू 5/13। क्लियर। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए हमारा ये 5/13 है और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग, तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A इंटरसेक्शन B ये जो होगा वो 2/5 इंटू 5/13, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हम लोगों ने क्या किया, हमें क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विच इज इक्वल टू कितनी निकल के आई हमारी 2/13। तो यहां से ये मिल गया, बट हमसे ये तो इंटरसेक्शन नहीं, हमसे यूनियन पूछा है इस पर कि यूनियन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी नो दैट एक हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी और थ्योरम जो थी वो क्या थी, PA यूनियन B विच इज इक्वल टू PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। हमें ये वैल्यूज पहले से ऑलरेडी मालूम है। ये देखिए कितना है हमारा, PA हमारा 5/26 प्लस PB हमारा कितना है 5/13 माइनस इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 2/13। तो टोटल एलसीएम कितना आ गया 26। यहाँ 5 प्लस यहाँ से 13 2 26 मीन्स 10 माइनस यहाँ हो गया हमारा 4 मीन्स 11/26। तो हम लोगों ने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो है इसकी वैल्यू कितनी फाइंड की हम लोगों ने 11/26। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
तो आप इसे नोट कीजिए और हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके. So guys, here is fifth question of the exercise 13.1. But question number 5 is, if PA is equal to 6 upon 11, PB is equal to 5 upon 11, and PA union B is equal to 7 upon 11. And here are the three parts of the question. So the solution of the first part of the question is, now we are going to the first solution of the first part of the question. Okay. We know that. What you know that? P A intersection B is equal to PA plus PB minus PA union B. Put the value of PA, which is equal to 6 upon 11, and 5 upon 11, the value of PB, and the value of PA union B is 7 upon 11. So the LCM is 11, and 6 plus 5 minus 7 means 11 minus 7 upon 11, then 4 upon 11. So the answer of the first part of the question is 4 upon 11. Clear? Please note this, and then we are going for the second part of the question. And the second part of the question, find P A upon B, which is the conditional probability. Okay, then P A upon B is equal to P A intersection B upon P B. Okay, put the value of P A intersection B in first part of the question using 11, 4 upon 11, and PB is equal to 5 upon 11, and after cancellation 4 upon 5 is the value of P upon B. Clear? तो सेकंड पार्ट जो आया हमारा, उसकी जो वैल्यू आई है P अपॉन A अपॉन B की, वो कितनी आ गई है हमारी 4 अपॉन 5. ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. ओके. So the third part of the question is P, probability of B upon A. So probability of B upon A is equal to probability of A intersection B upon P. ठीक है, अब हम लोग की वैल्यू जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाली हुई थी 4 अपॉन 11, उससे यहाँ पुट कर देंगे, और PA हमारा गिवन है कितना, 6 अपॉन 11. क्लियर? ये और ये कैंसिल हो जाएंगे. आफ्टर कैंसिलेशन 4 upon 6 P upon B, 2 2 4, 2 3 6. तो आपने देखा P B upon A, इसकी वैल्यू जो हमारी निकल के आई है थर्ड पार्ट की, वो कितनी आ गई हमारी, 2 upon 3. सो द क्वेश्चन नंबर 5 हैज बीन कंप्लीटेड. ठीक है. ओके गाइस, तो आप इसे नोट कीजिए, और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस जो हैं उसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.